गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बच्चों सर्कुलर मोशन के टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो बेसिकली हमने सर्कुलर मोशन में बच्चों काइनेमेटिक्स के पोर्शन को पढ़ लिया है, ठीक है। तो डायनेमिक पे स्विच करने से पहले कुछ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स को डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था, आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स पार्ट जो सर्कुलर मोशन का है उसको डिस्कस करने से पहले जो भी फॉर्मूले यूज़फुल होंगे और जो फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए मैं उसको साइड में लिख देता हूँ, बाकी सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए बच्चों, हमें मालूम है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगा, डी थीटा बाई डी टी के। एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, डी ओमेगा बाई डी टी के। क्लियर है। अगर हमारा अल्फा कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर बच्चों हमारा कांस्टेंट है तो हम ये 3 इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और क्या था बच्चों एक इक्वेशन, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्लियर है। इसके बाद क्या सीखे थे बच्चों, हाँ कैलकुलस में एक और रिलेशन इसके बीच में होता है, अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है ना। सब एनालॉगी से ही है, जितने टॉपिक हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे। इसके बाद कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो भी हमको समझ में आने चाहिए कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट के स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है ना। तो देखिए इस पर वेक्टर का साइन नहीं लगाया, मतलब ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, आर अल्फा के। ये सारे डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। रेडियल एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर, और अगर ओमेगा दिया होगा तो ओमेगा स्क्वायर आर। इतने फॉर्मूले यूज हमारे होंगे। तो आइए, इतने फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, बस रटना ही नहीं है, कंसेप्ट के साथ इनको दिमाग में रखना है, तब जाके हम लोग कुछ सवाल कर पाएंगे। और वीडियो के लास्ट सेक्शन में एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जाएगा जिससे आपका इसका और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रही है और उसमें एंगुलर पोजीशन टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, ठीक है। एंगुलर पोजीशन टाइम का फंक्शन है हमारा और इस तरह से चेंज हो रहा है। हमसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ओमेगा बताना है फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड में, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि यहाँ पर देखो ये टाइम पीरियड है, ठीक है ना। अधिकतर बच्चे करते क्या हैं कि अगर उनको थीटा टाइम के फंक्शन में मिल जाए तो उनके दिमाग में ये फॉर्मूला आने लगता है, डी थीटा बाई डी टी। ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चों डी टी जो है ना वो बहुत कम समय के लिए इंस्टेंटेनियस है, यहाँ पे लिखा हुआ ना इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और 0 से 4 सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब आपको एक टाइम पीरियड दिया है। टाइम पीरियड दिया है जहाँ पर तो एवरेज का ही यूज करेंगे। क्लियर है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए वी एवरेज बराबर ओमेगा एवरेज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम t बराबर 4 सेकेंड पे हमारा एंगुलर पोजीशन कहाँ पे था, तो 4 यहाँ पे रख लेते हैं, हो जाएगा 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 प्लस 4 12। क्लियर। t बराबर 0 सेकेंड पे कितना हो जाएगा बच्चों, 0 सेकेंड रखोगे तो 4 हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना है 4। आंसर कितना आ गया हमारा, 8/4 दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड।
ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा होता कि हमें ओमेगा बताना है एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है ना। अब ये देखो बच्चों, ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, चौथे सेकंड पे ही हमें बताना है, ठीक है ना, 0 से 4 सेकंड नहीं, एट टी इक्वल टू 4 सेकंड पे। तो इसके लिए क्या यूज करना चाहिए, डी थीटा बाई डी टी। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको स्ट्रेट लाइन में ही बता दिए गए हैं। अब कुछ नहीं रहा इसमें, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2t माइनस 2, टी इक्वल टू 4 इसमें रख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 रखते हैं, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 दैट इज 6 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। अब इसको, ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ए सेक्शन हो गया, ये बी सेक्शन हो गया। मान लीजिए इसी में आपसे पूछा जाए कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन जानते हैं क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है, एवरेज होगा तो फिर एवरेज का ही कंसेप्ट लगाएंगे। तो क्या लिख लेंगे बच्चों, ओमेगा का एक्सप्रेशन कहाँ पे था, डिफ्रेंशिएट किया था, ये था, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2, यानी आंसर हमारा हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ कंसेप्ट ये छोटे नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि थीटा अगर टाइम के फंक्शन में है तो डिफ्रेंशिएट ही करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, जो कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, क्लियर है, उसका रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, और उसका लीनियर स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। क्लियर है, क्वेश्चन क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमें मालूम है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है बच्चों, आर अल्फा के, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि रिस्पॉन्सिबल है स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए। तो AT हम निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो यहाँ पर हमें डेटा दिया हुआ है, v बराबर क्या हो जाए, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, v माइनस v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो ये कितना बच्चों आ जाएगा, 2/2 दैट इज 1। आर हमको सेंटीमीटर में दिया है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 0.2 मीटर इंटू अल्फा, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 0.2, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। आइए एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं आगे। पहले स्टार्टिंग बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन, जिससे कि आपका कंसेप्ट बन जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है जो कि टाइम के साथ वैरी कर रहा है, ठीक है ना। ये हमको रिलेशन दिया है, v बराबर टी स्क्वायर, और रेडियस गिवन है 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कहा है बच्चों कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड या फिर एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर हमें क्या बताना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, और नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। ये तीनों चीज़ें पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन तो सिंपल सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों फिर अगेन किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को। तो यहाँ पर देखो बच्चों AT बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, dv बाई डी टी। क्लियर। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2t। टाइम हमें दिया है t एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो ये कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, v स्क्वायर बाई आर। v एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना, v स्क्वायर है ना, तो v का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16 इंटू 16/2, ये हो गया 8। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 3 112,
क्लियर है? 112 होगा ये, 6 या 33, 6 या 42, 48 होगा ना, ये तो 8 हो गया और ये 128 हो जाएगा। क्लियर? अब नेट एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना होगा तो क्या यूज कर लेंगे, √AT² प्लस AR²। तो आप यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ मैं। AT कितना था बच्चों हम लोग का, 8 का स्क्वायर प्लस 128 का होल स्क्वायर, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को देखो बच्चों कैसे पूछा जा सकता है। ये तो स्टेटमेंट में था, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी किसी समय पर डायरेक्शन इधर की तरफ है अलोंग द टेंजेंट, और नेट एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन दिया है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। रेडियस गिवन है हमको बच्चों 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो नेट एक्सेलरेशन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए, रेडियल एक्सेलरेशन बताइए, स्पीड बताइए, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अब अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा नेट एक्सेलरेशन है। नेट एक्सेलरेशन का सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, और जो टेंजेंट के अलॉन्ग होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसका कंपोनेंट टेंजेंट के अलॉन्ग क्या होगा, AT क्या हो जाएगा हमारा, नेट एक्सेलरेशन इंटू कॉस थीटा, मतलब 25 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू बच्चों √3/2, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन निकालना होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मतलब साइन कंपोनेंट, तो ये कितना हो गया 25 साइन 30 डिग्री, कितना आ गया ये 25/2। क्लियर है? अब हमसे क्वेश्चन पूछा स्पीड कितनी होगी, तो हमें मालूम है कि रेडियल एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v²/r, और v²/r किसके बराबर है 25/2 के बराबर है, और रेडियस कितना दिया है बच्चों 2 मीटर, तो r की जगह क्या लिख लें 2 से 2 कट गया, तो v कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है बेसिक काइनेमेटिक्स को यूज करके। बाकी इन सब फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि समय के साथ आपका ओमेगा चेंज हो रहा है तो अल्फा बताइए, ठीक है, या फिर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको दिया होगा, अल्फा दिया होगा, तो पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन पूछ सकता है। सिंपल से क्वेश्चन होंगे, बहुत टिपिकल नहीं होंगे। हाँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए कि कोई दिक्कत ना हो। अब आइए एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक कह रहा है कि एक बैलून है। क्या है बच्चों, बैलून, ठीक है ना। तो बैलून एक बना लेते हैं। एक बैलून है जो स्टार्टिंग में v0 वेलोसिटी से, ये स्पीड है v0 स्पीड, और ये स्पीड बच्चों कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। क्या है ये, एक बैलून है हमारा। ध्यान से सुनिएगा सवाल, बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। एक बैलून है जो v0 स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ ऊपर जाने पे विंड के वेलोसिटी की वजह से इस बैलून को क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई। इनिशियली हॉरिजॉन्टल कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो कुछ ऊपर जाने पे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये कुछ ऊपर गया ऐसे, ठीक है। ऊपर जाने पे इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बच्चों a/, जिसमें a हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है,
और y हमको हाइट दिया हुआ है, मतलब कि h हाइट पर जाने पे इसको हॉरिजॉन्टल की तरफ एक रफ्तार मिल गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या बनाया गया है। क्वेश्चन बनाया गया है कि ट्रेजेक्ट्री बताइए, ट्रेजेक्ट्री ऑफ बैलून। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेट एक्सेलरेशन बताइए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए, रेडियल एक्सेलरेशन बताइए। देख रहे हैं ना, तो पाथ इसका कैसा है बच्चों, देख के ही आपको पता चल रहा होगा ये कुछ पाथ हमारा प्रोजेक्टाइल जैसा है, पैराबोलिक पाथ होना चाहिए, मतलब इसका जो ट्रेजेक्ट्री आना चाहिए था वो पैराबोला आना चाहिए। लेकिन उसमें भी टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में जिक्र हुआ है। इसीलिए पिछले लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ओमेगा, थीटा या अल्फ़ा या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन केवल सर्कुलर मोशन से ही कन्फाइंड हो, इसको किसी भी मोशन के साथ अटैच किया जा सकता है। आइए अप्रोच देखते हैं कैसे हम सीखेंगे। पहले तो डेटा लिख लेते हैं। हमें मालूम है बच्चों क्या कि इनिशियल वेलोसिटी y में है जो कि कांस्टेंट है, तो y वाले वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं dy/dt इज इक्वल टू v0। ये वेलोसिटी इन y कंपोनेंट हो गया। ठीक है, वेलोसिटी इन x कंपोनेंट देखिए बच्चों क्या है, dx/dt हमारा क्या है ay, ये हमारा vx है। अब ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हमको किस बात का ध्यान देना पड़ता है, ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हमको इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि हमको रिलेशन y और x में पता चल जाए। y x में रिलेशन आ जाएगा तो हमको पाथ मालूम चल जाएगा। बेसिकली कर्व का पाथ ही पता कर रहा है, तो किसी भी इक्वेशन को y x के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो ये इसका प्रॉपर अप्रोच है क्वेश्चन को करने का। अब आपको मैथ यूज करके y और y को x को y के फंक्शन में लिखना है, y को x के फंक्शन में लिखना है। तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे dy/dt दिया हुआ है, यहाँ पे dx/dt दिया हुआ है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा v0/ay। क्लियर, y के टर्म को एक साइड लिख लेते हैं, y dy इज इक्वल टू v0/a इंटू डी। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे y के फंक्शन में आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करके देखते हैं बच्चों, ये कितना हो गया y²/2। ठीक है, और ये हो गया हमारा v0x/a। ठीक है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, y² इज इक्वल टू 2v0/a इंटू एक्स। क्लियर है, अच्छे से देख लीजिए इसे। ये कैसा इक्वेशन है बच्चों, कैसा इक्वेशन है, पैराबोलिक। ठीक है ना, y² बराबर x का इक्वेशन है। ये देखो, ये तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री तो हमारी हो गई। अब सवाल आता है किस पे, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर है, रब कर दें। चलिए, इस वाले पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, आगे यूज होगा। अब हमें एक चीज पता है, क्या कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन तो जीरो है क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन होगा हमारा बच्चों वो एक्स डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है वो वाई पे डिपेंड कर रही है। यानी एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, dvx/dt। क्या हो जाएगा, dvx/dt। और vx हमारा क्या है, ay है। तो यानी ay को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, कर लेते हैं, a कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं dy/dt। और dy/dt और कुछ नहीं है, क्या है, वर्टिकल वाली वेलोसिटी। यानी जो हमारा नेट एक्सेलरेशन आया वही हमारा
हॉरिजेंटल वाला एक्सेलरेशन है, और ये किसके बराबर है, a इंटू वी नॉट के, मतलब नेट एक्सेलरेशन तो ये हो गया। अब जैसे ही नेट एक्सेलरेशन आ गया तो आप तो समझ गए होगे ना, सर्कुलर मोशन में अभी इसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन किया हुआ है कि नेट एक्सेलरेशन अगर कहीं आ गया तो उसका ये कंपोनेंट रेडियल हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट टेंजेंशियल हो जाएगा। अब इसमें कैसे समझेंगे, इस प्रॉब्लम में कैसे समझेंगे, तो देखो बच्चों, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर की तरफ, अलोंग द टेंजेंट, और रेडियल किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। ये ए टेंजेंशियल हो गया। तो ए टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। चलिए देखते हैं, इसको रब कर दें। ए एक्स नेट एक्सप्रेशन कितना है बच्चों, ए वी नॉट, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, ए इंटू वी नॉट। चलिए आगे कुछ ना कुछ तो मैथ्स इसमें लगेगा ही। चलो अच्छा देखो बच्चों, ये जो कर्व है ऐसा जो पास जा रहा है, ये इस पे ये स्लोपी है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स तो हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, तो देख लेते हैं। डी वाई बाई डी टी किया था इंटू डी टी बाई डी एक्स किया था। तो डी वाई बाई डी टी क्या था बच्चों, वी नॉट, और डी एक्स बाई डी टी क्या था, ए वाई, ठीक है। ये चीज़ आई थी ना डी वाई बाई डी एक्स, तभी तो जाके हमारा ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आया। यानी ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये कुछ नहीं है, हमारा टेन थीटा है। डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट टेंजेंट ऑन कर्व, और टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, ठीक है। तो ये स्लोप तो हमारा मिल गया। अब टेन थीटा मिल गया तो अब खुद लॉजिक लगाओ, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आया था बच्चों हमारा, ए इंटू वी नॉट, ए इंटू वी नॉट। कॉस थीटा क्या है, अगर हमें टेन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस तो यहाँ पर 1 हो गया, हाइपोटेनियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात। देखिए ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमको टेन थीटा मालूम है, टेन थीटा मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है बच्चों, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, वी नॉट अपॉन ए वाई। यहाँ पे वी नॉट अपॉन ए वाई का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, ए वी नॉट अपॉन ए वाई। बच्चों हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई है ये, ए इंटू वाई है, कितना हो जाएगा, ए वाई का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, और अंडर रूट में तो है ही ये, अपॉन में ए वाई आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। यानी ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना। सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज हुआ है और कुछ इसमें टफ है नहीं। सिमिलरली अगर हम रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें तो रेडियल एक्सेलरेशन देखो बच्चों, यहाँ से इस एक्सेलरेशन का साइन कंपोनेंट यानी ए साइन थीटा, ए यहाँ पर क्या है बच्चों, ए इंटू वी नॉट, ठीक है। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और एच हमारा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन देखो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, वी नॉट अपॉन ए वाई, तो यहाँ पर रख लेते हैं ए वी नॉट इंटू वी नॉट अपॉन ए वाई। क्लियर। तो ए से ए कट गया यानी वी नॉट स्क्वायर, अपॉन में यही वाला टर्म आ गया, ए वाई का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर
अंडर रूट में, और नीचे ए वाई बनेगा स्क्वायर, उसको बाहर ले लेंगे तो ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई। अब इस वाई से ये वाई कट जाएगा, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ए वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस। इसमें कितना आया है, ए स्क्वायर वी नॉट इंटू वाई। तो ये क्वेश्चन था बच्चों जिसमें देखिए थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल भी यूज हुआ है, सर्कुलर मोशन भी यूज हुआ है, कैलकुलस भी यूज हुआ है, और अच्छे से आप एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को यहाँ पे फील कर पाएँ, ठीक है ना। अब बहुत बच्चे यहाँ तक हो सकता था कि सोच लेते आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन मैथमेटिकल एरर की वजह से ये नहीं सोच पाते कि डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डी वाई बाई डी एक्स किसी भी कर्व पे टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमको एंगल ही मालूम। इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसे कहा था कि आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये बच्चों डिस्कस हो गया हमारे काइनेमेटिक्स के थोड़े बहुत सेक्शन। जब पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम डिटेल में और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे डायनेमिक पोर्शन के साथ, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस खुद से करते रहिए। धन्यवाद।